आज या कल इसका फैसला हो ही जाएगा और ये इंशाल्लाह इमरान खान के हक में होगा। अगर एक चोर को आप थानेदार की कुर्सी चोरी करके देंगे तो वो थानेदार थोड़ी बन जाएगा। बादशाह की बेटी मलका होती है ना, तो वो करप्शन की बेताज मलका है। फिर वही पुराना तरीका ही आजमाया गया, दिए बुझाए गए और नया बादशाह बनाया गया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बताइएगा क्या अपडेट है केसेस की? देखिए केसेस आजकल हमारी साइफर केस के ऊपर डे बाय डे प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। 8 चूँकि एडजमेंट हो गई, बट कल हमने जो देखा प्रोसीडिंग के अंदर, आप यकीन करें कि जितना ये केस की प्रोसीडिंग्स यहाँ पे चल रही हैं, डे बाय डे साइफर भी नंगा होता जा रहा है और जो इसको बनाने वाले हैं वो भी नंगे होते जा रहे हैं। वो इस तरह से कि सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि साइफर केस जिसके ऊपर ये केस बना हुआ है वो कभी भी रिकॉर्ड के ऊपर आया ही नहीं। आज हमें ये पता चला कि साइफर केस जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस से ही बाहर नहीं आया। तो जब फ़ॉरेन ऑफिस से साइफर बाहर आया ही नहीं तो आपने केस किस चीज़ का बनाया हुआ है? तो साइफर केस के हवाले से हम यही कहेंगे कि आज या कल इसका फ़ैसला हो ही जाएगा और ये इंशाल्लाह इमरान खान के हक में होगा, क्योंकि कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट फ़ॉरेन ऑफिस से बाहर आया ही नहीं। पंजाब में एक वज़ीर आला बनी है, चूँकि आप खातून हैं तो उनके मुतालिक हम सवाल पूछना चाहेंगे। उन्होंने एक तरफ ऐलान किया कि वो तनख्वाह नहीं लेंगी, सिर्फ उन्होंने गाड़ी के टायर चेंज करवाए हैं 2,76,00,000 में। तो क्या मैसेज देंगे उनको? देखें वही बात है कि सुनता जा शर्माता जा। मरीम नवाज़ साहिबा का कैलिबर हम पहले से ही नहीं मानते थे, हमें पता था। देखें अगर एक चोर को आप थानेदार की कुर्सी चोरी करके देंगे तो वो थानेदार थोड़ी बन जाएगा। ये लोगों के मैंडेट पे, अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के मैडम साहिबा जो हैं वो इस कुर्सी पर बैठी हुई हैं और उनका मकसद सिर्फ एक टिकटॉक चैनल की हद तक है। उनका कोई काम फील्ड के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगी। भाई उनको तनख्वाह की क्या ज़रूरत है जब उन्होंने मरात इतनी ज़्यादा लेनी है, जब उनको पता है कि वो करप्शन कर सकती हैं। वो करप्शन की बेताज बादशाह हैं। बादशाह की बेटी मलका होती है ना, तो वो करप्शन की बेताज मलका हैं। उनके लिए सैलरी स्लिप लेना ज़रूरी नहीं है, उनको पता है कि उन्होंने पैसे कैसे कैसे हड़प करने हैं। तो पिछले 2.5 साल से हम सहाफ़त पर मुश्किल वक्त देख रहे हैं, ख़ास तौर पर इमरान रियाज खान साहब के साथ जो किया गया पहले भी और अब भी उनके ऊपर मुकदमात नए दर्ज हुए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो उस पर क्या मैसेज देंगे? इधर आओ सितमगर हुनर आजमाएं, इधर आओ सितमगर हुनर आजमाएं, तुम तीर आजमाओ हम जिगर आजमाएं। इमरान रियाज साहब के साथ सिर्फ इतना ही हो रहा है, वो तीर आजमा रहे हैं और हमारा जो खान साहब हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं इमरान खान की तरह। हम उनके साथ खड़े हैं। फ़िलहाल तो उनका एक ही लॉयर है और वो उन सब पे बारी है, लेकिन जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी इंशाल्लाह अपने भाई के शाना बशाना खड़े होंगे। बेस्ट विशेज़ हैं और बहुत सारी ढेरों सारी दुआएं हैं इमरान रियाज खान साहब के लिए। अल्लाह उनको सलामत रखे। ये जितने केसेस बोगस बनाएंगे ये खुद ही शर्मिंदा होते जाएंगे इंशाल्लाह। बताइएगा साइफर केस के हवाले से बड़े चर्चे हैं आजकल और लग रहा है जैसे खान साहब बस बाहर आने ही वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं आप? अच्छा, साइफर केस से पहले तो मैं ये इमरान रियाज साहब का जो चैनल है, पहले मैं इसके लिहाज से मेरे जो है ना रियाज साहब के लिए एक शेर है कि उन्होंने जो इतनी हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए सोबतें बर्दाश्त की, कि उनकी जो जितनी भी साइंस है, जो जितनी भी उनकी स्ट्रगल है उसके लिए कि फिर वही पुराना तरीका ही आजमाया गया, दिए बुझाए गए और नया बादशाह बनाया गया। हमारे मुल्क में कुछ लोग बोल पड़ते थे, किसी को मारा गया तो किसी को उठाया गया। पहले तो ये ट्रिब्यूट उनके लिए। दूसरी बात ये कि मैं जो हूँ, मैंने एक परफ्यूम लॉन्च किया इमरान खान साहब के नाम से, ठीक है, दी खान्स उसका नाम है। ये पाकिस्तान का पहला परफ्यूम है। इससे पहले बहुत से परफ्यूम हैं जो लॉन्च हुए हैं दुबई वगैरह में। तो मैंने इमरान रियाज साहब को वो गिफ्ट करना है, तो मुझे उनका कोई एड्रेस चाहिए आपसे कि मैं उन्हें वो दे सकूं। अब तीसरी बात साइफर केस चाहिए, सिर्फ अब लटकाए जा रहे हैं। कल जो टर्निंग पॉइंट था वो एक आ गया कि जब जज साहब ने सवाल किया कि किसी ने साइफर देखा है, तो सफ्तर साहब ने कहा नहीं, प्रोसिक्यूशन ने कहा नहीं। क्या जिस जज ने फैसला दिया था उसने साइफर देखा है? नहीं। जब किसी ने साइफर देखा ही नहीं है तो FIR कैसे होगी? देखें इसमें कुछ भी नहीं है। वो जो मरद साहब कहते थे ना कि वरना इसे कहते हैं, तो ये केस बढ़ चुका है। ये साइफर कभी लाएंगे ही नहीं सामने। अगर साइफर सामने नहीं लाएंगे तो सज़ा कैसे होगी? तो ये अब इनके पास कोई तरीका नहीं रहा। आज हम सारे आए हैं तो अब देख लें कि ये लिंगर ऑन करने का तरीका कल पे ले गए हैं। 3:30 टाइम होता है इधर हाई कोर्ट का, ये 2:30 बजे DB स्टार्ट होती है, 3:30 ला के बंद कर देते हैं। ये पूरा रमज़ान से लटकाएंगे, लेकिन अल्टीमेट इस केस में अब कुछ भी नहीं रहा। मतलब इनके पास एक बच्चे से भी पूछो कि साइफर किसी ने देखा है, किसी ने देखा ही नहीं है। अगर देखा नहीं है तो फिर केस कैसा? थैंक यू सो मच।